अच्छा, जरा सोचिए कि बचपन में जो कहानियां हम सुनते थे वो सिर्फ कहानियां ना हो, बल्कि मुश्किल से मुश्किल झगड़े सुलझाने की एक गाइड बुक हो। तो आज हम ऐसी ही 3 प्राचीन कथाओं की गहराई में उतर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि वो हमें न्याय के बारे में क्या सिखा सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर समाज हर दौर में जूझता रहा है। तो चलिए, इन कहानियों के जरिए देखते हैं कि जब नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं तब आखिर होता क्या है। देखिए, जंगल का कानून सुनते ही हमारे दिमाग में आता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन इन कहानियों का जंगल महज एक लड़ाई का मैदान नहीं है, ये एक पूरा समाज है जिसके अपने कायदे कानून हैं। और हम यही देखने वाले हैं कि जब इस समाज की नींव हिलती है तो क्या होता है। और यहीं से हमारी जांच शुरू होती है। हम एक एक करके 3 अलग-अलग केस फाइल्स खोलेंगे और हर केस फाइल में हमें न्याय का एक बिल्कुल अलग चेहरा देखने को मिलेगा। तो चलिए, खोलते हैं हमारी पहली केस फाइल। मामला है एक बेगुनाह बाघ पर लगे झूठे इल्जाम का। यहाँ न्याय टिका है एक गहरी जांच पर। देखते हैं इस राज से पर्दा आखिर उठता कैसे है। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग से। जंगल का राजकुमार सिम्बा एक भीड़-भाड़ वाले मेले से गायब हो जाता है और जाहिर है राजा शेर खान का गुस्सा पूरे जंगल को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। और तभी सामने आती है एक फिरौती की चिट्ठी। अब ये चिट्ठी राजा के गुस्से को सीधा एक ही संदिग्ध की तरफ मोड़ देती है। पर सवाल ये है कि क्या शक की ये सुई वाकई सही जगह पर है। अब देखिए, शुरुआती सबूत तो सीधे सीधे बाघ की ओर इशारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चिट्ठी पर पंजे का निशान है और सब जानते हैं कि जंगल में पढ़ना लिखना सिर्फ वही जानता है। मामला एकदम साफ लगता है ना? लेकिन जब गहराई से जांच होती है तो एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। असली मुजरिम भेड़िया है। तो मतलब साफ है, असली मकसद सिर्फ फिरौती नहीं था, बल्कि तख्ता पलट की पूरी साजिश थी। ये केस हमें सिखाता है कि न्याय के लिए अक्सर जो दिख रहा है उसके पार झांकना कितना जरूरी होता है। चलिए, अब बढ़ते हैं अपनी अगली केस फाइल की तरफ। एक चालाक चूहा। यहाँ खतरा कोई छुपी हुई साजिश नहीं है, बल्कि एक जालिम राजा है जो खुलेआम जुल्म ढा रहा है। और हीरो वो है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ मुकाबला है बुद्धि और बाहुबल का। एक तरफ एक खूंखार शेर और दूसरी तरफ एक नन्हा सा चूहा। सवाल यह है कि क्या दिमाग ताकत को मात दे सकता है। चूहे की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो कमाल की है। वो शेर से सीधी टक्कर लेने के बजाय शेर के सबसे बड़े डर को ही अपना हथियार बना लेता है। वो पहले एक झूठा खतरा पैदा करता है और फिर खुद को ही उस खतरे का एकमात्र समाधान बनाकर पेश कर देता है ना कमाल? जैसा कि चूहा खुद कहता है, कभी-कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। ये कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली ताकत दिमाग में होती है, साइज में नहीं। और अब हमारी आखिरी केस फाइल, ये हमें ले चलती है नैतिकता की दुनिया में। यहाँ न्याय किसी एक की चालाकी या जांच से नहीं, बल्कि पूरे समाज के ऊंचे किरदार से मिलता है। जरा इस हालात को देखिए, पूरे जंगल में सूखा पड़ा है और राजा ने अकेले पानी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन समाज उससे बदला लेने के बजाय सबके लिए एक नया कुआं खोदता है। और फिर जब उसी राजा के बच्चे उस कुएं में गिर जाते हैं तो वही समाज उन्हें बचाता है। यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। कहानी का संदेश बहुत गहरा है। असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सही काम करने में है। और सोचिए, क्या ये सबक आज की दुनिया के लिए भी उतना ही जरूरी नहीं है? तो इन 3 केस फाइल्स का विश्लेषण करने के बाद जब समाज में चीजें बिखर जाती हैं तो व्यवस्था बहाल करने के बारे में हम आखिर सीखते क्या हैं? तो हमने सीखा क्या? 3 कहानियां और 3 बहुत अहम सिद्धांत। पहला, न्याय के लिए सत्य की जरूरत है। दूसरा, न्याय के लिए बुद्धि चाहिए। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, न्याय के लिए एक मजबूत समुदाय का होना जरूरी है। सत्य, बुद्धि और समुदाय, न्याय के ये 3 स्तंभ। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये सदियों पुरानी सीधी सरल दिखने वाली कहानियां हमारी आज के इस उलझी हुई दुनिया का रास्ता दिखा सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।